कर दी मैंने। ठीक। लेकिन भी कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय वैल्यू में हम लोग जितने भी अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम्स पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, सब फंक्शन, मेन फंक्शन से जाके हम लोगों ने कोई वैल्यू सपोज यूजर से लिए हैं, या हम लोग खुद से वैल्यूज किसी सब फंक्शन की तरफ पास कर रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पास बाय वैल्यू। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सपोज करें आप लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n और उसकी वैल्यू आप लोगों ने सपोज करें यूजर से गेट की, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं एंटर एनी नंबर। यूजर आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा है और आप लोग सीन करवा रहे हैं उसको n के अंदर, और आप लोग फंक्शन कॉल करें, सपोज msg मीन मैसेज का एक फंक्शन है, और उसके अंदर आप लोग यहाँ पे n को पास कर रहे हैं। जी सर। दिस इज पास बाय वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ से हम लोग एक पैरामीटर पास करें, बट जब आप लोग जाके कोई यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे, उसका नेम हमने क्या लिखा, msg, और यहाँ पे आप लोग जो पैरामीटर क्रिएट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो आप लोग वैल्यू रिसीव कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करना होता है, देखना होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो हम लोग उसकी वैल्यू रिसीव कर रहे हैं या उसका रेफरेंस रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे ये भी क्या हमारे पास बाय वैल्यू ही है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखें हम लोग डायरेक्टली जो है वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, मोस्टली हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स देखे थे, हम लोग जो है इस फंक्शन से, मेन फंक्शन से वैल्यू पास कर रहे होते थे और किसी सब फंक्शन की तरफ जाके हम लोग उसको रिसीव कर रहे होते थे। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने n को पास किया और यहाँ पे मैंने a पैरामीटर के अंदर n को रिसीव किया। दिस इज पास बाय वैल्यू। इसके अंदर मैं वैल्यू को ही रिसीव कर रहा हूँ। n के अंदर आप लोग यहाँ पे यूजर जो भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, सपोज करें n के अंदर उसने आपको वैल्यू दी 50, तो वही 50 आप लोग यहाँ पे किस में रिसीव कर रहे हैं, n के अंदर रिसीव कर रहे हैं, तो वही वैल्यू ही आप लोग रिसीव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पास बाय वैल्यू है। अब मैं अगर यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ, सपोज इसी n को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सपोज n इज इक्वल टू, ए को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया क्योंकि हम लोग जो पैरामीटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है n के लिए वो a है। जब मैं इसको रन करूंगा, जो भी हम लोग n के अंदर वैल्यू देंगे यहाँ पे वही हमारे पास आ जाएगी। जी सर। और इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हेडर फाइल्स के बाद आप लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। देखिए जैसे मैंने सपोज करें यहाँ पे 15 पुट किया, तो अब आप लोग देखेंगे मैं जैसे एंटर करूंगा हमारे पास वही 50 आएगा। इट मीन हम लोगों ने किसी दूसरे फंक्शन को ओनली वैल्यू ही पास की है। याद रखना है, अब थोड़े से मैं यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। पास बाय वैल्यू के अंदर, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू को होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास एक इंटीजर टाइप आपने n वेरिएबल बनाया है, ये डायरेक्टली क्या काम कर रहा है, वैल्यू को होल्ड कर रहा है। क्लियर हो गया? इस बात की समझ आ गई? बट जो रेफरेंस टाइप हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्टली वैल्यू को होल्ड नहीं करते, वो किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर करते हैं। मीन मेमोरी की जो लोकेशन होती है, जो एड्रेस होगा, जो वेरिएबल हमारा किसी लोकेशन के ऊपर क्रिएट होगा, उसका जो भी हमारा कंटेंट होगा, उसका जो भी एड्रेस होगा, रेफरेंस वेरिएबल उसको स्टोर करेगा। ये पहला डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप लोग कोई भी आपके पास वैल्यू टाइप वेरिएबल है, अगर आप लोग उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो याद रखना है वो किसी दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
सपोज करें आप लोगों ने यहाँ पे n लिया और इधर आप लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया a, या सपोज आप लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करते हैं और टेम्प इज इक्वल टू आप लोग क्या कर देते हैं n, और यहाँ पे जाके सपोज आप लोग अगेन टेम्प इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, सपोज करें आप यहाँ पे कर देते हैं 40, या आप लोग n के अंदर कुछ चेंजिंग कर देते हैं, व्हाटसएवर कुछ भी हो सकता है। तो देखें अगर आपने n जो है ये टेम्प को असाइन किया है, टेम्प में अगर बाद में आपने चेंजिंग की है तो टेम्प के चेंज करने से n के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, n की स्टिल हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 50 ही रहेगी अगर हमने 50 दिया है तो। और अगर सपोज करें इसी स्टेटमेंट के अंदर आप लोग जाके n इज इक्वल टू n को आप लोग 100 कर देते हैं, देन भी याद रखना है इस n को चेंज करने से इस टेम्प के ऊपर स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होते हैं वैल्यू टाइप वेरिएबल। वैल्यू टाइप में अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसका दूसरा हमारे पास डिफरेंस है। जी सर। बट अगर हम लोग रेफरेंस टाइप की बात करें, अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो दूसरे के ऊपर लाजमी इफेक्ट करेगी। बात की समझ आएगी नहीं आई? इसकी हम लोग एग्जांपल जाके देखते हैं, आगे जाके मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम करवाऊंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रेफरेंस टाइप में चेंज करते हैं तो किस तरह वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है। ये इसका दूसरा हमारे पास डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है, मोस्टली अगर आप लोग वैल्यू टाइप वेरिएबल के अंदर कुछ भी कंटेंट स्टोर नहीं करते, जब आप लोग उसको क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे इंट n लिखा, n के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट ही हमारे पास क्या होगा 0, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, वैल्यू 0 है। और अगर हम लोग रेफरेंस टाइप की बात करें तो रेफरेंस टाइप के अंदर हमारे पास नल होती है। डिफॉल्ट वैल्यू रेफरेंस टाइप में नल होती है और वैल्यू टाइप के अंदर हमारे पास क्या होती है 0। और इसकी अब हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करें कि मैंने दो वेरिएबल यूजर से गेट किए और मैं फंक्शन का नाम रखूंगा भाई स्वैप। इन हम लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करेंगे, एक हमारे पास a है और दूसरा हमारे पास सपोज करें क्या है b है। तो मैं सी आउट के अंदर इसको कमेंट दूंगा, यूजर को मैं कहूंगा एंटर 2 नंबर्स। तो यूजर आपको 2 नंबर प्रोवाइड करेगा और मैं उनको क्या कर दूंगा, सी इन से पहली वैल्यू a में, दूसरी वैल्यू b में। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सपोज स्वैप, और उसके अंदर मैं यहाँ पे a और b को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। बट इससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होगी और आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे राइट करूंगा। सबसे पहले मैं \n राइट कर दूंगा ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे a की वैल्यू आए यहाँ पे, तो हम लोग a को डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे सपोज \t टैब दे देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। जी, a और b की यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू डिस्प्ले करवा दी और जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को रिसीव करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, जैसे हम लोगों ने फंक्शन का नेम क्या बनाया स्वैप, बट यहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स दो क्रिएट करेंगे। सपोज पैरामीटर जो है हमारे, एक आप लोग n1 क्रिएट कर देते हैं, दूसरा आप लोग सपोज क्या करते हैं n2। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, मैं चाहता हूँ मैंने इनकी वैल्यू क्या करनी है, स्वैप करनी है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे दो वैल्यू रिसीव करने के बाद मुझे यहाँ पे टेम्परेरी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने वैल्यूज को क्या करना है, स्वैप करना है। तो मैं टेम्प इज इक्वल टू क्या राइट करूंगा n1 और n1 इज इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे n2 और n2 इज इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर देंगे टेम्प। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स राइट किए हैं इसमें हम लोग क्या करें, स्वैपिंग। इसमें हम लोग स्वैपिंग करें। जब स्वैपिंग हो जाएगी तो मैं यहाँ पे कमांड डिस्प्ले कराऊंगा, सपोज राइट करूंगा सी आउट, उधर मैं लिखूंगा वैल्यू
वैल्यूज ऑफ ए एंड बी या वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, और उसके बाद इधर मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा ताकि कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाए, और इधर जाके मैं सेम यही सी आउट राइट कर दूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा ऐसा है जो समझने वाला है, मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन करूंगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज पास कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पास बाय वैल्यू। इन हम लोग n1 की भी यहाँ पे वैल्यू n1 वैल्यू रिसीव कर रहा है की, और n2 हमारे पास b की वैल्यू रिसीव कर रहा है। और अब देखें, अगर आप लोग इनकी वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं तो स्वैपिंग करने से आपके ए और बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं तो देखें, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़े से कमेंट दे देता हूँ ताकि डिस्क्रिप्टिव हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज आफ्टर फंक्शन कॉलिंग इन मेन मेथड। क्लियर हो गया? इसको मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन को खत्म कर देता हूँ, या रहने दें, इसको आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज आएंगे जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज होंगी, तो इधर मैं कमेंट दे देता हूँ, इधर भी एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आप लोगों ने लिए होंगे उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल में हम लोगों ने क्या किया, देखें हमने वैल्यूज को क्या किया, स्वैप नहीं किया। तो अब यहाँ पे तो स्वैपिंग आपकी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, याद रखना है, बट आपके पास यहाँ पे जो ए और बी की एक्चुअल वैल्यू है वो स्वैप नहीं होगी। अब देखिए, अभी मैं इसको यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट करता हूँ। जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज भी सेम आएंगी। फंक्शन कॉल करने के बाद भी आप लोग देखेंगे आपके पास स्टिल उसी ऑर्डर में वैल्यूज आएंगी जिस ऑर्डर में आपके पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। देखिए, मैं इसको रन करके देखता हूँ। सपोज करें मैंने ए के अंदर दिया 10 और बी के अंदर मैंने दिया 20, तो जैसे देखिए मैंने एंटर किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज आपके पास क्या है, 10 20, सेम एज इट इज। आफ्टर देखें फंक्शन कॉलिंग भी आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 10 20। इट मीन स्वैप वाले फंक्शन को कॉल करने के बाद भी हमारे पास ए और बी की वैल्यूज क्या है, सेम है। अभी मैंने आप लोगों को एक सेकंड पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू टाइप जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम किसी एक के अंदर चेंजिंग कर दें तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर नहीं पड़ता। अब इसकी रीजन देखें, एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसकी। जब हम लोगों ने फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है, यहाँ से हमने स्वैप वाले फंक्शन को कॉल किया, तो हम लोगों ने ए वाली वैल्यू किसके अंदर रिसीव की, n1 के अंदर, और बी वाली वैल्यू हमने किस में रिसीव की, n2 के अंदर। और अगर आप लोग और से देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे n1 को भी चेंज किया और n2 को भी हम लोगों ने चेंज किया। हालांकि n1 देखें किसकी वैल्यू रिसीव कर रहा है, a की। अब n1 को चेंज करने से a के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात की समझ आ गई? इसी तरह अगर हम लोग चेंजिंग किस में करते हैं, n2 के अंदर करते हैं, तो n2 को चेंज करने से b के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स क्लियर? जी सर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इधर मैं इन कमेंट को रिमूव कर देता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा n1 और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा क्या, n2। तो अब हमारे पास यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू डिस्प्ले होंगी जो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, स्वैप किए। समझ रहे हैं बात को? तो अब n2 और n1 की वैल्यूज यहाँ पे जब स्वैप हम लोगों ने कर ली हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि इनका इफेक्ट जो है वो ए और बी के ऊपर नहीं पड़ा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के बाद ए और बी को भी चेंज कर देते हैं, देन इनका इफेक्ट n1 और n2 के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को पता चल गया होगा कि n1 और n2 की जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे वो इस फंक्शन में हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट चेंजिंग होगी विद इन फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर, बट इनका इफेक्ट जो है फर्दर इस हमारे फंक्शन की जो वेरिएबल्स हैं
इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। बात की समझ आ गई? और अगर मैं चाहता हूं, मैंने रेफरेंस टाइप यूज करना है, सपोज मैं चाहता हूं ए और बी की वैल्यू कहीं पे भी अगर मैं जाके चेंज करूं, मीन मैं यहाँ पे अगर n1 की वैल्यू चेंज करूं तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाए, और अगर मैं n2 की वैल्यू चेंज करूं तो मेरे पास बी की वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें फिर रेफरेंस टाइप को यूज करना पड़ेगा। रेफरेंस टाइप के अंदर हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ या एंड ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर को हम लोग इस्तेमाल करके हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग रिसीव करेंगे ऐसे पैरामीटर के अंदर जिसको हम लोगों ने रेफरेंस टाइप में बनाया होगा। याद रखना है, रेफरेंस टाइप जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर करते हैं जो मेन मेमोरी की लोकेशन होगी। तो जब हम लोग उस लोकेशन के ऊपर जाकर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो बाकी भी वेरिएबल्स के ऊपर उनके ऊपर इफेक्ट लाजमी पड़ेगा। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल एक समझाता हूं। अगर सपोज करें आप लोगों ने, आपके पास जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ए और बी वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैंने सपोज ये हमारी मेमोरी की लोकेशन है और इधर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है अभी ए। अब ए वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को, और इसका जो भी एड्रेस है, इस ए वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो आप लोगों ने असाइन कर दिया किसको भाई, n1 को। जब आप लोग n1 में चेंजिंग करेंगे तो याद रखना है n1 के अंदर चेंजिंग करने से आप n1 भी एग्जैक्टली इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। n1 को अगर आप लोग चेंज करेंगे तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि n1 जो है इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। आपने a का जो भी एड्रेस है वो किसके साथ शेयर किया होगा, n1 के साथ। तो n1 की वैल्यू चेंज करने से इस लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली जितने भी वेरिएबल्स जो कि इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बात की समझ आ गई इसकी? तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग अब n1 को और n2 को क्या काम करेंगे, इनको रेफरेंस टाइप में क्रिएट करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे, रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे n1 के अंदर क्या आ रहा है, अब याद रखना है n1 के अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही। अब मैं इसको अगेन यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या फंक्शन कॉल के बाद इनकी वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी, ए और बी की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि अब यहाँ पे n1 के अंदर क्या आ रहा है और n2 के अंदर क्या आ रहा है। तो अब जब हम लोगों ने प्रीवियस, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है कि a की वैल्यू किस में आ रही है, n1 के अंदर, बट अब n1 के अंदर वैल्यू नहीं आ रही, अब क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। a का क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है किसके पास, n1 के पास, और b का रेफरेंस किस में आ रहा है, n2 के पास। और जब आप लोग n1 के रेफरेंस के ऊपर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो a के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब आप लोग b की वैल्यू चेंज, n1 की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपका जो b है उसके ऊपर भी लाजमी पड़ेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है रेफरेंस टाइप की। तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे स्वैपिंग की है, और स्वैपिंग करने के बाद जब कंट्रोल वापस जाएगा तो याद रखना है अब आपकी वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा कि वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। इसकी समझ आ गई? तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले आप लोगों ने देखा था कि मैंने यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर नहीं लगाया था, तो जो हमारे पास फंक्शन से पहले ए और बी की वैल्यू थी, फंक्शन कॉलिंग के बाद भी हमारे पास स्टिल वही वैल्यूज ही थी। बट अब हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है, तो रेफरेंस ऑपरेटर से हमारी वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब आप लोग देखेंगे जो ए की वैल्यू होगी वो बी के पास चली जाएगी, और जो बी की वैल्यू वो किसके पास चली जाएगी, ए के पास। तो इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन सही तरीके से नहीं की। तो हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, और इधर हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। चलें भी, अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। सपोज मैंने ए की वैल्यू दी 10 और बी की वैल्यू क्या दी मैंने 20। तो देखिए, मैं जैसे ही एंटर कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो क्या थी, 10 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, 20।
जी सर। बट ए के अंदर देखिए वैल्यू अब क्या आ चुकी है 20 और बी के अंदर क्या आ गई 10। इट मीन जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो वहां पे जाके हमने यूजिंग वेरिएबल रेफरेंसेस, उनके रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने उनके ऊपर जो कंटेंट पड़ा था उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सर ये रेफरेंस में दोनों बताएगा, एक्चुअल और उस बाद जो चेंज होंगे रेफरेंस। हाँ जी, एक्चुअल देखिए मैंने इसलिए डिस्प्ले करवाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी यूजर से वैल्यूज ली हैं वही हम लोग एक्चुअल यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। जी सर। और उसके बाद हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब फंक्शन यहाँ से कंट्रोल जाएगा, फंक्शन कॉल करके आएगा, तो यहाँ पे n1 बेसिकली n1 और n2 की वैल्यू चेंज हो रही है ना। लेकिन जी हम सर। लोग यहाँ पे देखें, हम लोगों ने रेफरेंस रिसीव किया है ए और बी का, तो n1 और n2 की अब वैल्यू चेंज करने से ए और बी के ऊपर लाजमी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ए और बी को स्टिल यहाँ पे देखें डिस्प्ले करवाया है, बट इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जी सर। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने देखा कि वैल्यू टाइप में अगर हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो किसी और वेरिएबल के ऊपर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम लोग रेफरेंस टाइम में किसी वेरिएबल का कंटेंट या उसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स के ऊपर लाजमी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जी सर। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी किस्म का भाई कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ तक पूछ सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस हमारे वाइंड अप हो चुके हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी प्रोग्राम जिसके आप लोगों ने खुद ही करने हैं। मेरा काम था आप लोगों को सिंटैक्स समझाना, और वो मैंने आप लोगों को सिंटैक्स भी समझाया और प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स करवाई हैं। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डीपली इसको आगे इसके प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग 3 डेज लगाएंगे और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट ओप के ऊपर। ओप को हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको वाइंड अप कर लेंगे। जी भाई, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आगे ये टॉपिक है लोकल वेरिएबल वाले, ये वगैरह थ्योरी करनी है सर? हाँ जी, ये हमें लाजमी करने पड़ेंगे। लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल होगा, रजिस्टर वेरिएबल्स होंगे, इनको हम लोग लाजमी पढ़ेंगे। और आगे सर बल्कि आप, फंक्शन एरे है ना सर, फंक्शन एंड एरे। हाँ वो तो सिंपल ही है। देखें ये सारा काम आगे फंक्शन में ऐसे ही हो रहा है जैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वो जी आप सर। लोग एरे एरे बनाएंगे, जस्ट एरे आप लोग फंक्शन के थ्रू पास करेंगे किसी दूसरे फंक्शन में जाके, आप लोग उसको रिसीव करके अंदर उसके ऊपर जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब मैंने आपको एरेज डीपली समझाए हैं और जी लूप्स भी सर। मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब दोबारा दोबारा इधर मैं एरे समझाने लग जाऊं, लूप समझाने लग जाऊं, सारे प्रोग्राम्स मैं करवाने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से साल पूरा लग जाएगा हमें। नहीं सर, बस प्रोग्राम तो वही है, बस सर इसमें मेन फंक्शन और सब फंक्शन ये दोनों लगाने हैं बस। हाँ जस्ट ये आप लोगों ने काम करना है। जी सर। हम भी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? आपने कहा है पूछना, हो तो सर तादाद भी कम होती जा रही है वो कैसे? सर। 11 थे अब 9 हो गए हैं सर। चलो अच्छी बात है। सर तो अब ऊपर आपने इंट ए भी लिया है और नीचे आपने वाइट वॉइड स्वैप में इंट n1 n। हाँ जी ठीक है, लिया है। समझ नहीं आ रही सर। ऊपर आपने इंट ए, सर ये आपने पास बाय रेफरेंस के लिए लिया है और नीचे आपने पास बाय वैल्यू बेटा मैंने आप लोगों को समझाया था, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि सेम वेरिएबल्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं, इससे जी कोई सर। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी सर। वो मेन फंक्शन के वेरिएबल, ये सब फंक्शन के। हाँ ये सब के। समझ आ गया सर। चलें कल हम लोग फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल आपने मुझे वो टॉपिक रिमाइंड करवा देना, मैं आप लोगों को वो थोड़ा समझा दूंगा, उसमें 5 मिनट लगेंगे। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल और रजिस्टर वेरिएबल, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन समझेंगे, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।